सो गाइस, CAPF 2024, अब हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के होंगे। ठीक है गाइस, ज्योग्राफी के होंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज 2025 और फर्दर नियर फ्यूचर में कोई भी एग्जाम होगा CDS CAPF का, उसमें रिपीट हो सकता है गाइज, और रिपीट होते हैं। आई विल शो यू आफ्टर द एग्जाम दैट कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आपको इन वीडियोस का कितना फायदा मिलेगा गाइज। और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि ये देखो ये कितनी 2024 में रिपीट हुआ था, वो आप खुद तो देखना है। और मैं यहीं पे इस क्वेश्चन के बगल में एक दूसरा PYQ रख दूं और देख और बोलूं देखो गाइज ये रहा इसका आंसर और देखो ये रहा PYQ। तो वो तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं ना यार। एक आध क्वेश्चन मैं आपको PYQ दिखा दूंगा ना, वो आपको पूरा PYQ का कोई PDF है आपके पास ना कुछ है। तो गाइस मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और मैं बता दूंगा ये PYQ से आया हुआ है, बस। तो आप समझ जाना कि हाँ इसको अभी भी याद करना है। और अगर आपको देखो PYQ प्रैक्टिस करना है तो आप अलग से CDS की किताब खरीदिए, अलग से CAPF की किताब खरीदिए और उनको अलग अलग प्रैक्टिस करिए गाइस। तो उससे और फायदा मिलेगा। आप एक साथ कंपाइल्ड मिल जाएगा ना तो उतने फायदा नहीं होगा जितना डिफरेंट डिफरेंट बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे। अलग CDS, अलग CAPF, अलग NDA। तो मोर सेम क्वेश्चंस को आप बस, जैसे आज आपने CDS किए, फिर 2-4 दिन बाद आप CAPF करेंगे तो आपका रिपीटिशन जब होगा तो ये रिवीजन हो जाएगा गाइस, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट, हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है गाइस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ग्रीन हाउस में क्या होता है, जैसे सन है, कैसे आपको याद भी कैसे रखना है। सन है, इसका टेम्परेचर हाई है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है उसका वेवलेंथ कम होता है। तो ये मतलब टेम्परेचर हाई होता है तो लो वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ता है। ये अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर एज कंपेयर टू सन लो है, तो वेवलेंथ क्या होगी, जो ये रेडिएशन एमिट करेगा उसकी ज्यादा होगी। तो ये एक एटमोसफियर है, इसमें क्या है गाइस, CO2 है। समझ रहे गाइस। अब क्या होगा, अर्थ से रेडिएशन, सन से रेडिएशन आएगी और जो ये क्या होगी, लैम्डा लो होगा, शॉर्ट वेव। ये होगी शॉर्ट वेव, शॉर्ट। जब इस पे टकराएगी, अर्थ पे स्ट्राइक करेगी, एंड व्हेन इट विल गो बैक, ये कौन सी हो जाएगी गाइस, दिस विल बी लॉन्ग वेव। दिस विल बी लॉन्ग वेव गाइस, लॉन्ग। अब ये जो एटमॉस्फेयर की शील्ड है ये ब्लॉक करेगा इसको, ब्लॉक। तो ये लॉन्ग वेव को ब्लॉक करके वापस भेज देगा अर्थ पे, और फिर लॉन्ग वेव की रेडिएशन ऐसे यहीं पे रहेंगी। तो क्या हो रहा है गाइस, शॉर्ट वेव जो है, शॉर्ट वेव वो क्या कर रही है, एंटर कर रही है। बट जो लॉन्ग वेव है गाइस, इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गाइस। ठीक है, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ब्लॉक हो जा रही है। अब कौन ब्लॉक कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस फॉर एग्जांपल CO2, मीथेन, वाटर वेपर, वाटर वेपर एंड SF6, एंड देयर आर मैनी। सो ब्लैक कार्बन भी होती है ग्रीन हाउस गैस, एंड देयर आर अदर्स। सो गाइस, ये एक पूरा कंसेप्ट है ग्रीन हाउस गैस का। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं गाइस। क्वेश्चन में क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रीन हाउस गैस इज करेक्ट। इट कैन टेक्स प्लेस इनसाइड अ ग्लास। ठीक है, कार में होता है गाइस ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस का जो इफेक्ट है ये आप रख लीजिए, कार, कार में होता है। ठीक है गाइस, तो कार में क्या होता है, जैसे आप धूप में कार को छोड़ दीजिए, कुछ देर बाद जाइएगा तो कार का अंदर बहुत गर्म रहता है, आपको थोड़ी देर शीशा खोल के छोड़ना पड़ता है, मिरर। और उसके बाद फिर वो हम्म, जब वो गैसेस निकलती हैं, कौन सी गैस, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव जब वो कार के अंदर से निकलती है तब वो टेम्परेचर डाउन होता है, थोड़ी कूलिंग होती है। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड ए ग्लास चैम्बर वेयर नो रेडिएशन कैन, अरे नो रेडिएशन कैन पास, नो रेडिएशन तो गलत हो गया ना। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड ए ग्लास चैम्बर लॉन्ग वेव रेडिएशन कैन पास एंड शॉर्ट, देखो शॉर्ट, लॉन्ग वेव पास हो रही है तो गलत हो गया ना, लॉन्ग वेव ब्लॉक होनी है, लॉन्ग ब्लॉक होना है गाइस, बड़े को रोकना है, बस ये सोच लीजिए। इट कैन टेक्स प्लेस इनसाइड अ ग्लास वेयर शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, देखो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है वो कैन पास थ्रू इट एंड लॉन्ग वेव कैन नॉट पास थ्रू इट, ये लग रहा है सही। ठीक है, जो अमिता आपने पढ़ा, इट कैन टेक्स प्लेस वेयर ऑल इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास, नहीं ये भी गलत है, ऑल पास हो गया।
पहला और ये तो सीधे गलत हो गया, इन दोनों में आपको डाउट होगा, लेकिन आंसर है सी इसका। ठीक है, लेकिन इसे इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती है उनकी वेवलेंथ ऑलरेडी हायर साइड पे होती है, बट इट्स फाइन। नहीं, वेवलेंथ लोअर साइड पे होती है, क्यों? एनर्जी ज्यादा होती है इंफ्रारेड में, जो भी ये देख लेना, वेवलेंथ ज्यादा होती है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू विजिबल एंड यूवी। स्पेक्ट्रम जो है आपका, स्पेक्ट्रम जो होगा, पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ लेना गाइस, कि यूवी आता है, फिर यूवी, फिर आता है विजिबल, और फिर आता है इंफ्रारेड। तो ये पढ़ लेना, और विजिबल में भी विबग्योर आता है। तो सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइस, पहले क्वेश्चन का आंसर सी है। वाओ यार, दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक ये सिविल सर्विसेज में रिपीट हो सकता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स? फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए पूछ रहा है गाइस। देखो फार्मा इंडस्ट्री के लिए, देखो इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, फिर भी अगर आप सोचो, देखो ग्रीन तो होगा नहीं, ग्रीन कुछ एग्रीकल्चर और समथिंग लाइक ब्लू होगा नहीं। ठीक है गाइस, ब्लू आपको पता है वाटर से, मरीन से रिलेटेड होगा। ग्रीन कुछ उससे रिलेटेड होगा, एटमॉस्फेयर समथिंग। तो एग्रीकल्चर जो है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर बायोटेक, ये मरीन बायोटेक। ठीक है गाइस। अब व्हाइट और रेड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन व्हाइट भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि व्हाइट में, जैसे आपने पढ़ा मिल्क प्रोडक्ट समथिंग लाइक दैट, तो व्हाइट को आप काट दें और सीधे बी को मार दें। हाँ, तो ये गाइस फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए होता है, फार्मा बायोटेक। ठीक है गाइस। और जो व्हाइट होता है वो गाइस इंडस्ट्रियल बायोटेक, इंडस्ट्रियल। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा था। अब कह रहा है वेयर डज पॉड्जोलाइजेशन टेक प्लेस? ठीक है, पूछ रहा पॉड्जोलाइजेशन, पॉड्जोलाइजेशन होता क्या है गाइस? इट इज जस्ट अ सॉइल फॉर्मेशन, एक सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है गाइस, सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। अब देखो आपने वो पढ़ा होगा, फुमडीज, फुमडीज जो है, फुमडीज, लोकटक लेक, लोकटक लेक, ये सारे एक ही टॉपिक पे आता है गाइस। मणिपुर, ठीक है, फ्लोटिंग, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं, याद कर लीजिए, मैं कीवर्ड बता रहा हूँ। लेकस्ट्रीन डिपॉजिट्स, ये वो है गाइस, उसी में आता है ये। जहां पे भी आपको ये वर्ड दिख जाए, लोकटक, पुमडीज, ये गाइस सब मणिपुर, ये फ्लोटिंग, ये सब रिलेटेड है गाइस। मणिपुर में एक लोकटक लेक है जो फ्लोटिंग है, और लेकस्ट्रेन डिपॉजिट्स होते हैं उसमें, और उसमें उनको फ्लोटिंग चीज को फुमडीज बोला जाता है। तो वो भी एक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस है गाइस, उस पर भी पूछा है एग्जाम में। ठीक है, वो भी एक तरह का सॉइल फॉर्मेशन है, उसका भी एक वर्ड है, तो वो आपको पीवाईक्यू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी हम पोर्टलाइजेशन बोल रहे हैं सर गाइस, तो पोर्टलाइजेशन देखो, हॉट क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, तो ये दोनों तो सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं, अगर कोई होगा तो इन दोनों में होने की, तो इसलिए दोनों आंसर नहीं होने चाहिए, जब दोनों सेम चीज तो नहीं होगा ना, एक ही आंसर सही है। अब कह रहा है कोस्टल, एक कोस्ट बोल रहा है और एक हाई लैटिट्यूड, लोअर लैटिट्यूड। कोस्ट में तो यार ये ऐसा भी हॉट भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए। ठीक है गाइस, ये जो पोर्टलाइजेशन होता है ना, बता देता हूँ, कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में होता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, ये सिविल सर्विसेज में आ चुका है गाइस, आप सिविल सर्विसेज की पीवाईक्यू लगाएंगे। देखो गाइस, मैं है ना सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू भी कराऊंगा, एक सेशन लूंगा जिसमें सिविल सर्विसेज के कंप्लीट पीवाईक्यू, और मैं बहुत फास्ट वाले कराऊंगा। मैं और लोगों की तरह नहीं कि 8 घंटे लगा रहे हैं, 10 घंटे लगा रहे हैं पीवाईक्यू करने में, वो उतने कंसेप्ट है ना गाइस, एग्जाम नहीं निकलेगा, ट्रस्ट मी गाइस। मैं आपको एक कुछ बताता हूँ, स्पेस दिख जाए मुझे थोड़ा सा, है ना, स्पेस दिख जाए, देखो गाइस, इसको स्ट्रेटेजी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, सीएसई पीवाईक्यू करने हैं अगर आपको, ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो सीएसई के आपके जब पीवाईक्यू करेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल, बट आप सोचेंगे कि सिर्फ ओनली पीवाईक्यू करेंगे, ओनली पीवाईक्यू करके जाएंगे, तो आपके ओनली पीवाईक्यू से गाइस, मैं बता रहा हूँ, आपके ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, यू विल नॉट बी एबल, आपके 20-30 मार्क्स आएंगे बस, ओनली पीवाईक्यू।
20-30 मैक्स, वो भी गैस वर्क के साथ, क्योंकि पीवाईक्यू से ज्यादा कंसेप्ट नहीं आते हैं भाई। मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, कुछ थीम्स रिपीट हो जाती है पीवाईक्यू की। अब वो थीम्स आप पीवाईक्यू से पढ़ेंगे, फिर एक उसकी तो थ्योरी पढ़ेंगे बुक से, तो दिस इज नॉट द राइट वे गाइस। सबसे पहले अगर आपको राइट तरीके से तैयारी करनी है तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है गाइस, फर्स्ट थिंग, दो ऑप्शन देता हूं मैं आपको। सो या तो एनसीईआरटी ले आइए, आइदर है ये, आइदर एनसीईआरटी और हैंड रिटन नोट्स ले आइए। ठीक है गाइस, इन दोनों में से किसी एक से शुरू करिए। आपको क्या होगा, ये इनिशियली होगा जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा गाइस। ठीक है गाइस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, बट अगर आप इसको 2 to 3 टाइम्स पढ़ेंगे ना गाइस, 2 to 3 टाइम्स समझने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन यू विल अंडरस्टैंड, देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है गाइस, सो यहां से शुरू करिए एंड देन जंप टू, देन जंप टू इट्स, ट्रस्ट मी गाइस, ये एक सही तरीका है। और यू विल एबल टू डू विद इन अ 6 मंथ। आप पीवाईक्यू और नोट्स खत्म कर लेंगे, आपका 70 to 80% सिलेबस खत्म हो गया। उसके बाद आप 6 मंथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, और जब आपके आंसर राइटिंग तैयार हो जाए तो आप प्री दे सकते हैं। यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम गाइस। सिलेक्शन तो बहुत किसी का होता है, नहीं होता, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है इस, तो ये एक अलग से वीडियो देख लेंगे कभी टाइम मिलेगा कि स्ट्रेटजी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोल्स्टिस, सोल्स्टिस के बारे में पूछ रहा है गाइस। दो तरह के होते हैं, समर और विंटर। एन इवेंट दैट अकर व्हेन सन अपीयर्स टू रीच नॉर्दर्ली और साउदर्ली, नॉर्दर्ली और साउदर्ली इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा। देखो सर, देखो भाई, विंटर सोल्स्टिस टेक्स प्लेस इन जून 21 इन बोथ नॉर्दर्न, नहीं बोथ कैसे हो सकता है यार, बोथ वाले तो दोनों ऑप्शन काट दो। ये भी देखो बोथ, अरे एक एक जगह विंटर होगा, एक जगह समर होगा, क्योंकि सन तो एक टाइम में या तो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो दोनों में विंटर कर देगा एक साथ। नहीं, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है या समर होता है, नॉर्दर्न में अगर विंटर होगा तो साउदर्न में क्या होगा, समर, ऐसे होता है गाइस। तो समर सोल्स्टिस अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन जून 21, ये है सही गाइस। ठीक है गाइस, जो समर सोल्स्टिस होता है वो जून 21 को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेम टाइम पे। देखो गाइस, इसकी समरी है जून 21। ठीक है गाइस, इसमें क्या होगा, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस। तो एक होगा दिसंबर 21। ठीक है गाइस, तो क्या होगा, जून 21 में क्या हो रहा है, समर सोल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है गाइस, और दिसंबर 21 को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस हो रहा है। ठीक है गाइस, देखो समर सोल्स्टिस अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन जून 21, है ना, और दिसंबर 21 में जो हो रहा है, दिसंबर 21 जो हो रहा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस हो रहा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस। ठीक है गाइस, एस एस समर है, एस एस जो है वो का मतलब है समर सोल्स्टिस, और डब्ल्यू एस का मतलब है विंटर सोल्स्टिस। ठीक है गाइस, ये आप समझ लेना, ये साउथ है नॉर्थ है, ये आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ विंड, टाइप ऑफ विंड की करेक्टरिस्टिक, दे अकर इन अपर लेवल एटमॉस्फेयर। देखो अपर लेवल में दो होते हैं, एक जियोस्ट्रॉफिक, एक जेट स्ट्रीम। अब देखते हैं क्या है। दे आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस। देखो जेट स्ट्रीम इतना ऊपर होता है कि उसमें फोर्सेस का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो एक ही आंसर हो गया, एक अलर्ट हो गया, ये हो गया। ठीक है गाइज, उसके बाद कह रहा है दे आर सब्जेक्टेड टू फोर्सेस प्रेशर ग्रेडियंट इतना, और व्हेन फोर्सेस बैलेंस। अब देखो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स में क्या होता है, फोर्स बैलेंस करते हैं राइट एंगल एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पैरेलल टू आइसोबार्स। मतलब यही है, बैलेंस हो जाता है, जियोस्ट्रॉफिक विंड है गाइस। ये जियोस्ट्रॉफिक की डेफिनेशन है, दिस वन डेफिनेशन है जो जियोट्रॉपिक की। when the force when the forces balance, air moves at right angle to pressure gradient parallel to isobars। प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ एयर एयर हमेशा कहाँ ब्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है,
कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है गाइस, तो वो पैरेलल टू आइसोबार मूव करेगा। इसका आंसर बी है गाइस। ये स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं। वेस्टर्ली ईस्टर्ली तो ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है फालतू में। जेट स्ट्रीम हो सकता था लेकिन वो भी एलिमिनेट हो गया। अब देखो गाइस, ये नेबुलर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नेबुलर हाइपोथेसिस। अब गाइस नेबुलर हाइपोथेसिस के आपने तो क्या पढ़ा है, नेबुलर तो हमने एनसीईआरटी में शुरुआत में ही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ये थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि स्टेटमेंट थोड़ी ट्रिकी है। कह रहा था इनिशिएशन ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस कैन बी कंसिडर्ड एज डिफ्यूज रफली स्फेरिकल स्लोली रोटेटिंग। ये हो सकता है डिफ्यूज रफली स्फेरिकल, लेकिन हाँ रफली बोला है स्लो। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रोटेशन एंड एक्सपेंशन अ डिस्क इज फॉर्म्ड विद मैटर कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। ये स्टेटमेंट थोड़ा नहीं होगा। कह रहा है एक्सपेंशन कंटिन्यूज विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटो। ये ये नेबुलर की बात नहीं कर रहा है, ये बिग बैंग की बात कर रहा है। एक्सपेंशन कंटिन्यूज विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोसन एंड द रिंग्स ऑफ मटेरियल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ये नहीं होगा। द मटेरियल इन द रिंग्स गेट कंडेंस्ड एंड फॉर्म्स द, हाँ ये प्लेनेट फॉर्मेशन की बात है गाइस। नेबुलर हाइपोथेसिस तो प्लेनेट एंड स्टार्स की बात कर रहा है ना गाइस, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इट इज 31 दिसंबर इन न्यूजीलैंड। 31 दिसंबर गाइस न्यूजीलैंड में है। एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द डेट इन हवाईयन एंड अलास्का। मस्त क्वेश्चन है मस्त। देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हाँ, मतलब वही 0 डिग्री वाला। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है गाइस, इधर इधर हम मूव कर रहे हैं। इधर इंडिया है, एशिया है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ न्यूजीलैंड है। जब हम इधर मूव करेंगे गाइस तो इधर यूएस है, और यहीं पे है अलास्का, और यहीं पे है गाइस हवाईयन आइलैंड। ठीक है गाइस, मैं रफली बता रहा हूँ, मैंने मैप नहीं देखा है, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है लगभग थोड़ा बहुत सही होगा। अब गाइस यहाँ पे 31 है, इनके इनके बीच में लगभग गैप है 24 आवर का। देख रहे हो, ज्यादा गैप है। तो ये तो नहीं है कि ये इसके पीछे ही है, क्योंकि ये फॉरवर्ड होता है गाइस, हमारे यहाँ 5 घंटे ज्यादा होता है, और ये पीछे चलते हैं बैक। ये बैक है। ठीक है, ये थोड़े फॉरवर्ड होते हैं और ये थोड़े पीछे रहते हैं, बैक चलता है गाइस। ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली पता लग रहा है 31 दिसंबर से पहला होगा टाइम। देखो दोनों में एक ज्यादा नहीं होगा, बोथ है, ये आंसर हो जाएगा। एक में कह रहा है 31, नहीं दोनों तो सेम लोकेशन के आसपास है ना, यूएस के। ये भी गलत हो गया, एक ही आंसर। इसने ऑप्शन थोड़े से वो बना दिए इजी। विद रेफरेंस टू साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है गाइस, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज सिचुएटेड इन along द इंडियन ओशन। अच्छा, along इंडियन ओशन कह रहा है, इट इज सिचुएटेड along इंडियन ओशन। नहीं यार, साउथ कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का साउथ नीचे वाला ये है इंडियन ओशन। नॉर्थ कोस्ट को भी मान लेते, साउथ कोस्ट तो अंटार्कटिक वाले में है गाइस, समझ रहे। तो ये तो गलत हो गया। इट एक्सपीरियंस रेन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ऑफ दिस। अरे यार, कह रहा विंटर मंथ्स ऑफ दिसंबर। देखो गाइस, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर कब होती है, दिसंबर में। ठीक है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा विंटर, साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर जून में होगा। दिसंबर के टाइम तो क्या होगा, समर होगी। साउदर्न हेमिस्फेयर समर होगी कहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो दिसंबर का महीना होता है इसमें साउथ, और जून के महीने में समर होती है नॉर्थ की। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया कि विंटर मंथ इन दिसंबर। विंटर मंथ दिसंबर नहीं, यहाँ जून होना चाहिए और यहाँ समर होना चाहिए गाइस। ये एक्चुअली बात कह दी इसने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए गाइस, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म्स के बारे में पूछ रहा है गाइस। देयर फॉर्मेशन यूजुअली अकर ड्यूरिंग मॉनसून। नहीं, ऐसा कुछ मॉनसून से रिलेटेड थोड़ी, किसी भी टाइम पे हो सकते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है गाइस, अभी देखते हैं। ठीक है गाइस, हेलस्टॉर्म्स हैव मल्टीपल
पूछ क्या रहा है? अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है, मैं करेक्ट सोच रहा हूँ, इनकरेक्ट पूछ रहा है गाइस। ठीक है, तो इनकरेक्ट देखते हैं। देयर फॉर्मेशन, हाँ वही मैंने सही तो बोला, इनकरेक्ट। जरूरी नहीं है ना ये मॉनसून टाइम पे हो। दे आर एसोसिएटेड विद क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। हाँ, क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं उसी के टाइम पे तो होता है हेलस्टॉर्म्स, थंडरस्टॉर्म। दे आर एसोसिएटेड, ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी बोलते हैं इन्हें, थंडरस्टॉर्म। ठीक है, रेनस्टॉर्म दैट फॉर्म्स इन वार्मर, रेनस्टॉर्म, rain that forms in warmer upper layer solidifies in tiny ice pellets, hailstorm in लोअर, मतलब लोअर जो सब फ्रीजिंग जोन है, सब फ्रीजिंग जोन में जो वार्मर एयर जो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है वो सॉलिडिफाई हो रही है, और वही किसमें बन रहा है, टाइनी आइस। और हेलस्टॉर्म है मल्टीपल कंसेप्ट। देखो ये तो 100%, मतलब ये ऑप्शन तो आप छूटते एलिमिनेट कर दो, तो हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा, ए। इनकरेक्ट हो जाएगा इस, बाकी तीनों स्टेटमेंट हेलस्टॉर्म के बारे में है। अब आपसे हेलस्टॉर्म के बारे में तीन बातें पता लग गई हमें हेलस्टॉर्म के बारे में, कि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से एसोसिएटेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि सब फ्रीजिंग जोन में जाके सॉलिडिफाई होता है गाइस, जो वार्मर अपर लेयर सॉलिडिफाइज इनटू टाइनी आइस पैलेट्स इन सब फ्रीजिंग जोन। और हेलस्टॉर्म में मल्टीपल कंसेंट्रिक लेयर ऑफ आइस होते हैं। नेक्स्ट टाइम तीन स्टेटमेंट देकर पूछ देंगे। उसके बाद गाइस कह रहा है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, मैच करने को बोल रहा है गाइस। ठीक है, मैच कर देते हैं यार, इजी है मैच करना तो। कुरोशियो करंट गाइस, कुरोशियो किसमें होता है, ये जापान के पास होता है गाइस, है ना, तो ये पैसिफिक ओशन में होगा। एगुलास, ये मेडागास्कर के पास है गाइस, मेडागास्कर। तो ये इंडियन ओशन नहीं, इंडियन ओशन में होगा गाइस। ठीक है, तो इंडियन ओशन, दो तो मिल गए। और जब ऑप्शन होगा ना तो आपको इससे आंसर मिल जाएगा गाइस। ठीक है, अब एंटिलीज करंट ये अटलांटिक में होते हैं गाइस, और ईस्ट विंड ड्रिफ्ट ये अंटार्कटिक। ठीक है गाइस, आपको ए भी पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। रॉक साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रॉक साइकिल, कह रहा पार्ट है, मतलब इतना सभी पार्ट हो गया ना गाइस, डॉट जितना पार्ट भी, तो भी वो आंसर आपको वो पार्ट में आ जाएगा। अब लिथिफिकेशन, मेटामॉर, देखो मेटामॉर्फिज्म तो होता ही है, मेटामॉर्फिज्म जो सेडिमेंट, पहले तीन तरह के होते हैं गाइस, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। तो यही मेटामॉर्फिक रॉक जो प्रोसेस होता है कि इंटेंस हीट, प्रेशर के दबाव में जो बनते हैं वो मेटामॉर्फाइज्ड हो जाते हैं गाइस। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन तो होगा ही रॉक साइकिल में। ठीक है गाइस, लिथिफिकेशन का मतलब क्या होता है गाइस, लिथिफिकेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब कलेक्ट एट पॉइंट, एट वन पॉइंट, मतलब सब चीजों को एक साथ लाना, कलेक्ट करना, ये लिथिफिकेशन हो जाएगा गाइस। तो इसमें तीनों डी आना चाहिए। अगर मुझे नहीं भी पता होता ना गाइस किसी चीज के बारे में, तो भी मैं इसमें डी मारता जब पार्ट वार्ट पूछता है। और बहुत बहुत ही मतलब बिग जोन, मतलब बहुत बड़ी चीज है गाइस। ठीक है गाइस, अब ब्लैक टाइगर के बारे में पूछ रहा है, विच ऑफ द विद रेफरेंस टू ब्लैक टाइगर्स, ब्लैक टाइगर्स कौन से होते हैं जिसमें मेलामाइन होता है गाइस, मेलामाइन ज्यादा होता है, स्किन का होता है, ब्लैक कर देता है। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज मेलिनिस्टिक टाइगर। हाँ देखो, मेलामाइन, मेलिनिस्टिक, ये सही है गाइस। ये सिंपलीफाइड टाइगर रिजर्व्स में होते हैं, सही है। लेकिन गाइस ये ओनली है, अभी गाइस ओनली से थोड़ा डाउटफुल है, मुझे इसका आंसर नहीं पता एग्जैक्टली, और शायद ऑफिशियल आंसर की मुझे याद नहीं है। बट मैंने बहुत लोगों से डिस्कस किया था अपने फ्रेंड्स से, और उनसे वो लोग सी बोल रहे थे सब, जो भी तैयारी कर रहे हैं, कि दोनों सही होना चाहिए। तो आप दोनों सही मान के चलिए, बट मुझे इस पे और रिसर्च करना है। ठीक है, ये आप लोग भी रिसर्च करके अपना देख लेना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना इसका आंसर, आप लोगों का क्या व्यू है इसके ऊपर, कि ये सिर्फ सिंपलीफाई, क्योंकि यार एक ही टाइगर रिजर्व में हो सकता है कि बंगाल में भी पाए जाते हो, उस एरिया में होता है गाइस, तो प्लीज चेक इट एंड लेट मी ऑल्सो नो। SECLs, which of the following statement regarding Singareni Colliery Company Limited, SCCL, guys this is a coal company, कोल कंपनी है गाइस, ये गवर्नमेंट की कंपनी है ये। ठीक है गाइस, सरकारी नहीं, हाँ सरकारी कंपनी है, नॉट प्राइवेट। तो लोकेटेड इन कोठागुंडे, तेलंगाना, दिस इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट कोल माइनिंग कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर। ये गलत हो जाएगा, इस प्राइवेट सेक्टर नहीं हो सकता ये। ठीक है गाइस, ये गवर्नमेंट ही है, क्योंकि कोल अभी प्राइवेट में नहीं गया है, कोल अभी भी लगभग गवर्नमेंट ही माइनिंग कर रही है। या किसी की अपनी प्राइवेट माइन है तो अलग बात है माइन, बट ये तो बड़ी कंपनी है। ठीक है गाइस, ये तेलंगाना में ही है, ये सही है, बट दिस इज नॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये गलत है गाइस। ठीक है,
It is now diversified into thermal, solar power, explosive manufacturing, blasting in open cast mines, consultancy। मतलब कह रहा है इसने अपने काम को डाइवर्सिफाई कर लिया। तो गाइज ये एक बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट नहीं लग रहा है कि आई हैव डाइवर्सिफाइड माय वर्क इनटू वेरियस अदर थिंग्स, आई हैव इंक्रीज्ड माय बिजनेस। ये बहुत सॉफ्ट सा स्टेटमेंट लग रहा है, ये तो मुझे गलत होने के चांस बहुत कम लग रहे हैं। अब देखो, इट हैज बीन कन्फर्ड विद नवरत्ना स्टेटस। नवरत्ना इज वेरी बिग स्टेटस गाइज, और नवरत्ना स्टेटस इतना आसानी से नहीं मिलता है, तो ये तो गलत है गाइज। ठीक है, और हो सकता है और 2011 भी दे रहा, दो दो फैक्ट गलती हो गए। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। अरे यार, वर्ल्ड में एक, मतलब कोल इंडिया लिमिटेड की भी बात नहीं कर रहा है गाइस, ये तो कोल इंडिया से भी एक छोटी कंपनी की बात कर रहा है। सीसीएल एक साउथ में है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही काम करती है गाइस, और उस वो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, उससे बड़ी तो कोल इंडिया ही होगी। ऐसी सीएल से गाइस मुझे लगता है ग्रेटर होगी कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ से सीधे गलत हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर गाइस बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये रिपीट हो सकता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला जो ये है ना, अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है गाइस, कुवैत है, यहाँ पे छोटा सा कुवैत है, ओमान है, यमन यहाँ पे है, यमन, यमन है ना गाइस, यहाँ पे यमन में वो रिवल्स चल रहा था, वो शिप पे हमला कर रहे थे ये लोग। तो ये है गाइस, ओमान है, कुवैत है, लिबिया नहीं है गाइस। लिबिया कहाँ पर है, देखो मैं बताता हूँ। इधर कौन सा होगा, ये तो ये रेड सी हो जाएगा गाइस, रेड सी, है ना। और रेड सी के बाद इधर इधर से वो स्टार्ट हो जाता है ना गाइस, कौन सी, स्विस कैनाल, स्विस कैनाल है, और यहाँ पे इजिप्ट है गाइस, इजिप्ट। और देखो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट देखे तो यहाँ मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, फिर यहाँ टूनिशिया है गाइस, थोड़ा सा टूनिशिया, फिर लीबिया, है ना, और फिर गाइस इजिप्ट, और इजिप्ट से फिर इधर आ जाता है गाइस। तो ये यहाँ मेडिटेरियन सी है गाइस, ये अलग फिगर है गाइस, ठीक है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, ये इधर मान लीजिए कहीं, ठीक है गाइस, रेड सी के इधर है ये, और यहाँ ठीक है गाइस, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ मेडिटेरियन सी है गाइस, ठीक है। इधर इसराइल होगा, इसराइल, लेबानन, ठीक है गाइस, टर्की, इधर टर्की होगा, इधर ब्लैक सी होगा गाइस। देख लेना मैप, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, ऊपर है ब्लैक सी, इतना नीचे नहीं होगा, थोड़ा रफ सा फिगर है गाइस ये, ठीक है। कुवैत है, ओमान है, ओमान इधर है, एक गल्फ ऑफ ओमान आता है ना गाइस, हॉर्मूज, हॉर्मूज स्ट्रेट आता है गाइस, तो वो सब पढ़ लेना गाइस। रेड सी के लिए जो ट्रिक है वो डेसी है, डेसी, ठीक है गाइस, ये देख लेना। यमन आता है इसमें, सऊदी अरेबिया आता है, एरिट्रिया आता है, इजिप्ट आता है, तो देख लेना गाइस, ठीक है। ट्रिक्स याद करो, ट्रिक्स को कई बार प्रैक्टिस करो, तब मैप याद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ सरफेस इज डिटरमाइंड बाय रेडिएशन। नॉर्मल लग रहा है रेडिएशन से टेम्परेचर डिटरमाइन कर जाता होगा, इजी स्टेटमेंट। नेट रेडिएशन प्रोड्यूसेस अ रेडिएंट एनर्जी फ्लो दैट कैन हीट, सॉरी हूट बोल रहा हूँ, दैट कैन हीट और कूल अ सरफेस। कह रहा है जो नेट रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस अ रेडिएंट एनर्जी। जो नेट, नेट क्या होगा गाइस, नेट का मतलब समझिए, ये अर्थ सरफेस है, इस पे कुछ रेडिएशन क्या कहेंगे इसको, इनकमिंग, कुछ रेडिएशन आउटगोइंग होगी, तो रेडिएशन इनकमिंग माइनस रेडिएशन आउटगोइंग, ये क्या हो जाएगा, नेट रेडिएशन। अगर ये पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज, अगर ये नेगेटिव होगा गाइस तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इन, पॉजिटिव का मतलब है इनकमिंग ज्यादा आ रहा है और आउटगोइंग कम है, तो नेट हीट क्या हो रहा है, गेन। इसमें क्या होगा, हीट गेन हो रहा है, क्यू गेन, हीट को क्यू से दिखा रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है गाइस, नेट। नेगेटिव का मतलब क्या है, आउटगोइंग ज्यादा है, इनकमिंग कम है, ठीक है। कह रहा है नेट रेडिएशन बैलेंस यूजुअली पॉजिटिव ड्यूरिंग डे टाइम, डे टाइम में पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब हीट गेन, हाँ डे में ज्यादा सन होता है,
और नेगेटिव ये भी सही लग रहा है गाइस। अभी तक तीनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। सॉइल सरफेस लूजेज एनर्जी, हाँ देखो अगर 1 2 3 दे रखा होता तो मैं चौथा स्टेटमेंट पढ़ता ही नहीं। तो वो कह रहा है सॉइल सरफेस लूजेज एनर्जी, लूज तो कोई भी सरफेस कर सकता है एज द टेम्परेचर ड्यूरिंग एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग डे टाइम। देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डे टाइम में, फिर एनर्जी गेन है ना, ये अभी आपको बताया। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हीट गेन। ठीक है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सॉइल सरफेस लूजेज एनर्जी एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यूरिंग, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है डे टाइम में, लूजेज नहीं होगा guys, यहाँ गेन आएगा। ठीक है, कंसेप्ट मैंने पूरा समझा दिया आपको नेट रेडिएशन का। तो इसका आंसर फोर्थ गलत हो जाएगा गाइस, फोर्थ गलत होगा, 1 2 3 सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है देखो ब्लैक सॉइल इज कंसीडर्ड सुटेबल फॉर गोइंग रेन फेड। रेन फेड क्रॉप का मतलब क्या होता है गाइस? रेन फेड का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन रेन, मतलब जो रेन से ही डिपेंडेंट है, नो अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन, है ना, ओनली कहेंगे ओनली डिपेंडेंट ऑन रेन। ठीक है गाइस, तो ब्लैक सॉइल डेफिनेटली, क्योंकि ब्लैक सॉइल क्या होती है गाइस, ब्लैक सॉइल जो होती है वो मॉइस्चर को, ब्लैक सॉइल क्या होती है, मॉइस्चर रिटेन करती है। तो अगर, तो क्या होगा गाइस, अगर इफ अदर इरिगेशन सोर्स आर आल्सो नॉट प्रेजेंट, है ना, तो रेन फेड कहेंगे इसको। क्योंकि अगर इफ अदर इरिगेशन प्रेजेंट नहीं भी है तो ये मॉइस्चर को क्या करेगी गाइस, बहुत देर तक ऑब्जर्व करके रखेगी, रिटेन करके रखेगी, और मॉइस्चर को रिटेन करेगी तो अदर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ब्लैक सोर्स कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड, एडिंग क्रॉप्स टू सर्वाइव इवन इन ड्राई सीजन। सही है, दोनों सही है गाइस। इसका आंसर ए हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है गाइस, एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, क्योंकि अगर मॉइस्चर रिटेन करके रखेगा तो उसे और दूसरे इरिगेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेथड की। ठीक है, यहाँ हमने CAPF 2024 के क्वेश्चन खत्म कर दिए गाइस। ठीक है, अब हम CAPF 2023 के करेंगे आगे, और इसमें काफी टाइम भी लगेगा। सो लेट्स फिनिश इट इन वन वीडियो, एक साथ ही फिनिश कर देते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करें गाइस। इसके बाद फिर CDS 1 ज्योग्राफी के क्वेश्चन है गाइस, उसके बाद CDS 2023 के भी क्वेश्चन है, उसके बाद CDS 2020 के भी कुछ क्वेश्चन हैं, फिर CDS 2023 के भी क्वेश्चन हैं गाइस। देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो इसको मैं कर ही देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में खत्म। जरूरत होगी तो मैं एक साथ मर्ज करके डाल दूंगा। ठीक है गाइस, तो हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।